हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है विशेष राज्य का दर्जा। स्पेशल स्टेट का दर्जा कौन से राज्य को, और ये टॉपिक क्यों सुर्खियों में है, तो चलिए देखते हैं। 2024 का लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट आ चुका है। एनडीए अलायंस को 293 और इंडिया अलायंस को 234 और अदर्स इनको 16। तो यहाँ पर इस तरह 543 ऐसे मेंबर हैं। अब इसमें से बहुमत के लिए जो आंकड़ा है 272, तो अब आप खुद देख रहे हैं किसके पास है बहुमत का आंकड़ा, इंडिया अलायंस के पास। लेकिन अब यहाँ पर मामला फंस चुका है। यहाँ पर ये जो नीना है ना, नीना मतलब नीतीश कुमार, और ना बोले तो नायडू, चंद्रबाबू नायडू, ये दोनों किंग मेकर बनकर उभरे हैं। क्यों? इंडिया अलायंस का भी जो है संबंध है किसके साथ, नीतीश कुमार के साथ। इंडिया अलायंस को शुरू करने वाला व्यक्ति नीतीश कुमार। और 2020 में चंद्रबाबू नायडू ने ऑलरेडी 2018 में एनडीए से संबंध तोड़ दिया था। और क्यों तोड़ा था? क्योंकि उन्होंने सामने रखा मुद्दा कि आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया जाए। तो एनडीए ने, बीजेपी सरकार ने नहीं माना, तो उन्होंने उनसे नाता तोड़ दिया था। लेकिन फिर आगे जाके वापस गठबंधन में शामिल हुए। और अब मज़ा आना है कि इंडिया अलायंस चाह रहा है कि ये दोनों हमारी तरफ आ जाए तो हम भी बना सकते हैं सरकार। क्योंकि नीतीश कुमार के पास 12 है और चंद्रबाबू नायडू के पास 18 है। टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, इनके पास 16 है और जनसेना, इनके 2 मेंबर्स हैं। ऐसे टोटल मिला के 18। तो ये टोटल 30 सीटें हो रही है। तो जाहिर सी बात है ये 30 सीट इधर जाके मिल जाती है, कुछ और अदर्स को मिला के इंडिया अलायंस भी सरकार बना सकता है। तो बीजेपी को अब प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। तो इसलिए नीतीश कुमार ने सामने रख दिया है कि हमको रेलवे, फाइनेंस और एग्रीकल्चर ये मंत्रालय चाहिए, ये मिनिस्ट्री चाहिए होना ही। और चंद्रबाबू नायडू, इनके पास तो 18 सीट्स है। तो इन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा रख दिए कि स्पीकर बनाओ मुझे, लोकसभा का स्पीकर। और दूसरा मुद्दा, स्पेशल स्टेट, आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेट्स का दर्जा दिया जाए। तो अब हम बात करेंगे विशेष राज्य का दर्जा क्या होता है। जैसे हम देख रहे हैं महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, दूसरे और राज्य है, तो ऐसे ये भी राज्य है, बिहार और आंध्र प्रदेश। लेकिन विशेष स्पेशल स्टेट का दर्जा क्यों मांग रहे हैं? तो सबसे पहले हम जाते हैं कि स्पेशल स्टेट्स का दर्जा कौन से राज्य को दिया जाता है कि ऐसे राज्य जहां पर डेवलपमेंट नहीं है, या फिर उन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा पहाड़ पट्टी वाला क्षेत्र है, सड़कें नहीं है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जॉब्स, बेरोजगारी है। देन दूसरे बाहर की कंपनी वहाँ निवेश नहीं करती, इन्वेस्ट नहीं करती, तो फिर वहाँ पर ये चीज़ें स्पेशल स्टेट्स का दर्जा दिया जाता है। तो कांग्रेस वो पार्टी है जिसने सबसे पहले 3 राज्य, जम्मू कश्मीर, नंबर 2 आसाम, नंबर 3 नागालैंड, इन 3 राज्यों को 1969 में, 1969 में स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया था। अंडरस्टैंड? देन इसके बाद आज तक 11 राज्य है, कांग्रेस पार्टी ने इन सभी राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया है।
अब उसमें कौन कौन से, सबसे पहले 7 सिस्टर्स, आसाम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, ये सब। देन उत्तराखंड, उसके बाद जम्मू कश्मीर तो है ही, हिमाचल प्रदेश भी है। इन सब राज्यों को स्पेशल स्टेट्स का दर्जा मिल चुका है। अब मिलने के बाद क्या होता है, क्या फ़ायदा होता है मिलने से? तो यहाँ पर जो उत्पादक शुल्क है, सीमा शुल्क है, कारपोरेट टैक्स है, इन सब में सहायता मिलती है। आया समझ में? और गवर्नमेंट का जो बजट होता है उसमें से 30% उस स्पेशल स्टेट को एम्प्लॉयमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डेवलपमेंट के लिए वो पैसा दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन, रोड्स, हाईवेज, डैम, ये सब पूरा विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। अब जब सब वहाँ पर डेवलपमेंट होगा, टैक्स में छुटकारा पाने की सहूलत दी गई है, तो अब क्या होगा, बाहर की कंपनी निवेश करेंगी, इन्वेस्ट करेंगे, बोलेंगे यहाँ पर तो टैक्स कम है, यहाँ पर पॉपुलेशन अच्छी है, यहाँ पर हम हमारा प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, यहाँ पर ये चीज़ बना सकते हैं। बाहर की कंपनी, अलग अलग कंपनी वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगी। अब फिर वहाँ पर क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार मिलेगा, डेवलपमेंट होगा, सड़कें अच्छी बनेंगी, पीने का साफ पानी, हेल्थ से रिलेटेड हॉस्पिटल्स, देन एजुकेशन, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। और फिर जिस तरह महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, दूसरे और राज्य है, वैसा इन सब का विकास होगा।